हेलो फ्रेंड्स, विंटर्स में गाजर और मूली को मार्केट में देखकर वैसे तो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं जिससे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे मूली और गाजर से बहुत सी रेसिपीज हम आपके साथ बना के शेयर करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी बनाकर शेयर कर रही हूँ जो हर थाली की शान होती है और इंस्टेंट बन के आप उसको अपने खाने में यूज कर सकते हैं। तो आज गाजर और मूली से मैं बनाऊंगी चटपटा गाजर मूली का इंस्टेंट अचार, जिसे आप तुरंत बनाकर तुरंत खा भी सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा धूप वूप दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है और आप चाहें तो इसे बना के 1 घंटे के अंदर खा भी सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं गाजर मूली का चटपटा अचार। मैं मिर्च का भी अचार बनाऊंगी, लेकिन वो मैं अलग से बनाऊंगी। गाजर मूली के साथ मैं मिर्च को मिक्स नहीं करूंगी और उसका रीजन ये है कि क्योंकि गाजर मूली का अचार मेरी बेटी को बहुत पसंद है और वो मिर्च बिल्कुल नहीं खाती है। लेकिन अगर मैं इसके साथ मिर्च को मिक्स कर दूंगी तो मिर्च का तीखापन गाजर मूली के अचार में भी आ जाएगा, इसलिए मैं मिर्च का अचार भी डालूंगी, लेकिन अलग से डालूंगी और आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 4 मूली और 4 गाजर को ले लिया और आप उसका छिलका उतार दीजिए और उसे फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। छिलका उतारने और वॉश करने के बाद फिर हम इनको लंबे लंबे पीसेज में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी गाजर और मूली को अच्छी तरह से इसका छिलका उतार दिया है और इसको पानी से मसल मसल के वॉश कर लिया। अब हम इनको लंबे लंबे पीसेज में काटेंगे। तो पीसेज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितने लंबे पीसेज आपको अचार में चाहिए। आप चाहें तो अगर लंबे पीस में नहीं काटना चाहते, गोल पीस में काटना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी काट सकते हैं। चलिए इनके लंबे लंबे पीसेस कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे तो पहले क्या होता था कि आप जब भी किसी भी घर में जाते थे तो आपको अचार हमेशा बरनी में भरा हुआ धूप में सूखता मिलता था। हमारी दादी नानी के टाइम में भी ऐसा ही होता था। हर घर में विंटर्स में अचार पड़ जाया करते थे, गोभी के, गाजर के, मूली के, कटहल के, मतलब बहुत सारे अचार पड़ते थे, मिक्स वेज के। लेकिन अब क्या होता है, सारी चीजें तो मार्केट में मिलती हैं, तो लोग जो है घर के अचार नहीं बना के मार्केट से ले आते हैं। लेकिन मार्केट के अचार में वो टेस्ट नहीं होता है जो घर के अचार में होता है। तो यही होता है ना कि पहले का टाइम अलग था, लेकिन अब क्या होता है कि वही किसी के पास टाइम नहीं है और जिसके पास टाइम है वही बस इस चीजों को डाल रहे हैं। बहुत सी लेडीज इसलिए भी नहीं डालती हैं कि वो सोचती हैं कि यार मार्केट में अवेलेबल है तो हम वहीं से ले लेंगे, क्या करना है, ज्यादा तो खाया नहीं जाता है। और यकीन मानिए, अगर आप घर में अचार डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्टी अचार मिलेगा। तो चलिए, मैंने गाजर और मूली को कट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं मिर्चों को भी लंबा लंबा कट कर लूंगी। ये मिर्चें मैंने धो के रखी हुई थी, बस इसको मैं सीजर की हेल्प से 2 पीस में कट कर लूंगी। आप चाहें तो इसे नाइफ से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप सीजर से काटेगा, वरना आपके हाथ में थोड़ी सी मिर्च लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी मिर्चों को भी कट कर लिया है। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए धूप में सूखने रखूंगी। तो चलिए आइए, ये गाजर और मूली को मैंने एक थाली में ट्रांसफर कर लिया है और मिर्चों को भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी और हम चलते हैं, इनको 1 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। जब तक हमारी मूली और गाजर 1 घंटे तक धूप में सूखेंगी और हरी मिर्च, तब तक की हम जो है इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखते हैं, क्योंकि तेल भी हमें गर्म करके ठंडा करके ही अचार में मिक्स करना होगा। ये देखिए, मूली, गाजर और मिर्चों को मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। अब 1 घंटे बाद हम इनको उठाने के लिए आएंगे और फिर आगे के लिए आपको आगे की विधि बताएंगे कि अचार में कैसे कैसे हमें इन सब चीजों को मिक्स करना है। चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच के करीब सौंफ ले ली और 3 बड़े चम्मच के करीब ही मैंने धनिया ले लिया है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने राई ली है। तो इन सभी चीजों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रखिएगा कि आप गैस को सिम ही रखिएगा, मसाले जलने नहीं चाहिए, बस इनकी हल्की सी नमी दूर होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब आप इनको पीसे तो ये आराम से पिस जाए। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब अजवाइन भी डाली है। तो बस इतने ही मसाले मूली और गाजर के अचार के लिए काफी होते हैं। अब इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें एक प्लेट में डालकर मैं ठंडा होने दूंगी, फिर इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लूंगी। याद रखिएगा कि मसाले को आप दरदरा पीसेगा, बहुत महीन पाउडर मत करिएगा। तो इसके लिए आप मिक्सी को पल्स मोड पर ही 2 बार चलाइएगा तो आपका मसाला दरदरा पिसेगा। राई को मैंने साथ में नहीं पीसा है, उसे मैं ऐसे ही ऊपर से मिक्स करूंगी, क्योंकि राई पीसने से एक तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट कड़वा लगता है अचार में, और दूसरे राई साबित जब डालते हैं आप तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब हींग डाली है और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इस पे करीबन 1-1.5 कप के करीब तेल को हम तेज गर्म करेंगे। जब तेल में धुआं उठने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारी गाजर मूली भी धूप में सूखते हुए करीबन 1 घंटा हो चुका है। जो गाजर मूली हमने सुखाए थे उसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और उस पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। जब भी आप अचार डालें तो उसमें नमक थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नमक की क्वांटिटी आप अपने अंदाज से थोड़ी ज्यादा रखिएगा कि अचार खराब नहीं होता है। फिर अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के हल्दी को मिक्स किया है और जो मसाला हमने पीसा था उसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सरसों का तेल भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जरूरत के अकॉर्डिंग सरसों का तेल मिक्स करेंगे। अभी हम बहुत ज्यादा तेल मिक्स नहीं करेंगे, केवल उतना ही तेल मिक्स करेंगे जिससे मसाले अचार में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं।
तो ये देखिए मैंने 4 बड़े चम्मच भर के इसमें तेल को मिक्स किया है और इस तरीके से देखिए आप सारे अचार को मिलाइए तो ये सही से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं। फिर आप इसमें 1 चम्मच भर के विनेगर डाल लीजिए, क्योंकि आपने इसमें खट्टा करने के लिए तो कुछ डाला नहीं है, तो आप पिसी हुई खटाई डालते, अमचूर पाउडर, या फिर आप इसमें नींबू का रस डालते, या फिर आप इसमें विनेगर डालते। तो मैं विनेगर का ही यूज करती हूँ अचार में, क्योंकि ये अचारों को लंबे समय तक रोके रखता है, खराब होने से बचाता है और ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। तो इसी तरीके से मैं मिर्च का अचार भी डाल लूंगी। तो सारी मिर्चों को मैंने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और जो मसाला मैंने पीसा था उसको मैंने मिर्चों पर डाल दिया। फिर मैंने अंदाज के अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, 1 चम्मच लाल पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसमें 1 चम्मच भर के विनेगर डाला है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा मिर्च का भी अचार बनकर तैयार है। इस तरीके से आप भी गाजर, मूली, मिर्च का अचार बनाइए। आप चाहें तो तीनों को मिक्स करके बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें अदरक के लंबे लंबे पीसेस काट कर भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा गाजर, मूली और मिर्च का अचार बनकर तैयार है। अब हम इन्हें एक डिब्बे में भर कर रख लेंगे और आप इन्हें इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डिवाइन स्पून चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप मुझसे और कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।